यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होना चाहिए, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि अगर फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। ये हमारे महाराज का आदेश है। अगर सेनापति उत्तम सिंह समय से आ जाता है तो आधा घंटा हम दीपक को सेनापति से जरूर मिलाएंगे। इंतजार करते हैं। सम्राट के आदेशानुसार साहब नमस्ते। नमस्ते मलकिन नमस्ते। सिपाही, हम मिलने के लिए अपने बेटे दीपक से आए हैं, तुम उसे सलाखों से बाहर कर दो, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है। हमारे महाराज का आदेश भी है कि सेनापति उत्तम सिंह अगर अपने बेटे से आधे घंटा मिलना चाहता है तो मिलाया जाए। आप इसी जगह इंतजार कीजिए, हम कारागार से बाहर निकाल रहे हैं, आप लोग आधा घंटा मिल सकते हैं। ठीक सिपाही, तुम मुझसे लेकर आओ, हम इसी गेट पर उसका इंतजार कर रहे हैं। स्वामी, दीपक मेरा बेटा है और मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए परमिशन दिया जाता है। और मिला, क्योंकि इस जेल के कायदे कानून सम्राट ने अपने अनुसार बनाए हैं। और सुनो, दीपक हो सकता है कि मुझसे डरे इसलिए आई, तो उससे तुम कुछ पूछना, क्योंकि अगर हम तो हो सकता है कि हमें कुछ न बताए। दीपक मेरा बेटा है, मैं आज उससे मिलूंगी और कुछ बातें करूंगी। दीपक, देखिए चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, जाओ। महाराज के आदेशानुसार आप अपने मम्मी पापा से मात्र आधे घंटे मिल सकते हैं। जाओ, काफी देर से तुम्हारे मम्मी पापा गेट पर खड़े हुए हैं। जाओ मुन्ना, अपने मम्मी पापा से मिलो। मेरे लाल, मैं ये क्या देख रही बेटा, मैं ये क्या देख रही। और मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया। मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया है। खुशी मेरी गम में बदल क्यों दिया है। बता लाल तूने गुनाह क्या किया है। बता लाल तूने गुनाह क्या किया है। बता लाल तूने गुनाह क्या किया है। तुझे फांसी की जो सजा बोल मेरे लाल, बोल बेटा बोल, आखिर तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया, कौन सी ऐसी खता की जो कि आज तुझे फांसी की सजा हो रही। बोल मेरे लाल।
मेरी मैया खाता कुछ न किया बेटा मेरे पापा खाता कुछ न किया मुझे इल्जाम झूठा लगाया गया जा रहा पाप जा रहा पाप हाथ में हथकड़ी तब लगाया जा रहा मैं तो आपके और पापा से इजाजत लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था माँ, लेकिन रास्ते में मुझे सुखाई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता है माँ। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे अपना जीवन साथी बना ले, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई और मेरे बाबूजी है वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते हैं। मैंने रीता से कहा कि रीता मैं सबसे पहले आपको अपने माता पिता से मिलाऊंगा, मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था माँ कि इतने में ना जाने कहा चमंत्री राघव सिंगाया और मेरे हाथ में हथकड़ी लगवाकर अपने बगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय भले राज दरबार में पेश किया गया जब मेरे पिता का सर गर्भ से ऊंचा होने वाला था, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर शर्म से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ। सुना स्वामी जी मेरा बेटा दीपक निर्दोष है, मेरा बेटा दीपक निर्दोष है। मेरे बेटे को यहाँ से ले चलिए स्वामी जी, ले चलिए मेरे लाल को यहाँ। हम यहाँ से दीपक को नहीं ले जा सकते क्योंकि भाई दरबार में सम्राट के समक्ष दीपक के खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया है और जब तक हम उन गवाहों को तोड़कर बेगुनाह साबित नहीं कर देते हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं स्वामी जी, कैसे मेरा बेटा दीपक यहाँ से नहीं गया तो मैं भी अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं भी अपने बेटे के साथ नहीं नहीं करते तुम इस तरह दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर नहीं रह सकती हो। नहीं स्वामी जी, दीपक कल तुम्हारे दरबार में भी यही बातें बता रहा था कि पापा हम बेगुनाह, हमने कुछ नहीं किया है और आज भी तुम मुझसे यही बातें बता रहा है, लेकिन एक बात तेरे पापा की समझ में नहीं आ रही है बेटी। तेरी कहने का मतलब है कि वो रीता राम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन अगर वो तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी तो भले दरबार में तो सम्राट के समक्ष तेरे खिलाफ गवाही को दिया। ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है बेटी। पापा हो सकता है जरूर मंत्री राघव सिंह की कोई चाल हो पापा। मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है पापा, और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पापा। मुझे अपने साथ ले चलो पापा। नहीं बेटी, आज हम अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार हो, लेकिन इतना याद रखना कि जो सेनापति उत्तम सिंह की सूरत गलराज की इबादत करता है
वो अपने बेटे की भी हिफाजत करेगा। बेटे मुझ पर भरोसा रखो बेटे, भरोसा। नहीं स्वामी जी, यहाँ से ले चलिए मेरे बेटे को, ले चलिए मेरे बेटे को यहाँ से। कोई नहीं ले सकता यहाँ से दीपक को। देखिए महाराज के आदेशानुसार आप लोग आधा घंटा मिल लिए हैं, अब आधा घंटा पूरा हो गया है, मिलने का समय समाप्त हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। नहीं, अगर मेरा बेटा यहाँ से नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उर्मिला मैं भी अपने जिद नहीं बेटे को- करते हैं, नहीं इसे स्वामी- छोड़ो दीपक को, आराम से मैं बगले पर छोड़कर मुझे अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए जाना नहीं है। स्वामी जी, मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। Thank you.